सोचिए करवा चौथ का दिन, चारों ओर सुहागन सजी धजी है, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी है और आंखों में अपने पति की लंबी उम्र की दुआ। हर कोई अपने जीवन साथी के लिए व्रत रखता है, लेकिन इस भीड़ में एक ऐसी महिला भी है जो इस व्रत को किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के लिए रख रही हैं। वो कहती हैं, मेरे ठाकुर बाके बिहारी मेरे पति है। ये कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले की ज्योति। जी हाँ, जो अब वृंदावन में इंदुलेखा सखी के नाम से जानी जाती हैं। उनका जीवन, उनकी भक्ति और उनका समर्पण आज पूरे ब्रज में चर्चा का विषय बन गया है। इंदुलेखा का जीवन पहले किसी आम लड़की की तरह ही था। बचपन से ही वो तेज, संस्कारी और संवेदनशील थी। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की और कई अस्पतालों में काम किया। साल 2012 में वो पहली बार उनके परिवार ने उनकी शादी तय की, लेकिन शादी के बाद उनका जीवन वैसे नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। ससुराल में सम्मान नहीं मिला, झगड़े और तनाव बढ़ते गए और अंत में रिश्ता टूट गया। ये दौर उनके लिए बेहद कठिन था। एक औरत के लिए टूटे हुए रिश्तों का दर्द सिर्फ वही समझ सकती है जिसने सब कुछ सहेजा हो और फिर खो दिया हो। लेकिन इसी दर्द ने ज्योति को एक नए रास्ते पर चलने की ताकत दी, भक्ति के रास्ते पर। ज्योति बताती है कि बचपन से ही उनका परिवार वृंदावन आता था और जब वो 8वीं कक्षा में थी तब पहली बार उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन किए थे। तभी उनके मन में भक्ति का बीज पड़ा था। तलाक के बाद जब वो फिर से वृंदावन आई तो उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका जीवन सिर्फ ठाकुर जी की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली और खुद को पूरी तरह भगवान के नाम में डुबो दिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर इंदुलेखा सखी रखा, जिसका मतलब है वो सखी जो सिर्फ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हो। इंदुलेखा का समर्पण यही नहीं रुका। फरवरी 2025 में उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी जी के लड्डू गोपाल स्वरूप से प्रतीकात्मक विवाह किया। ये विवाह भले ही औपचारिक नहीं था, लेकिन उनके लिए ये संसार का सबसे पवित्र बंधन है। 7 फेरे लिए, मंत्र पढ़ गए और उन्होंने ठाकुर जी से वचन लिया कि अब उनका जीवन केवल उनकी सेवा में गुजरेगा। वो कहती हैं, जब इंसान हर रिश्ते से थक जाता है तब उससे एक ही रिश्ता बचता है, अपने भगवान से। करवा चौथ के इस पवित्र पर्व पर इंदुलेखा ने व्रत रखा, लेकिन किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने ठाकुर जी के लिए। उन्होंने सुबह से ही निर्जला उपवास रखा, ठाकुर जी के लिए मंदिर में भजन किए और अपने घर में पूजा का विशेष आयोजन किया। उन्होंने लाल साड़ी पहनी, चूड़ियां, बिंदी और 16 श्रृंगार किया। लेकिन फर्क बस इतना था कि उनके हाथों की मेहंदी में लिखा था बाके बिहारी। वो कहती है, मैं वही सब कुछ करती हूँ जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। फर्क बस इतना है कि मेरा पति कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी हैं। इंदुलेखा सखी कहती हैं, ठाकुर जी ने मुझे नया जीवन दिया है। अब मेरा हर सांस, हर श्रृंगार, हर उपवास उन्हीं के नाम का है। वो मानती हैं कि पति के लिए करवा चौथ रखना पवित्र है, लेकिन भगवान के लिए करवा चौथ रखना आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च रूप है। उनके लिए ठाकुर जी सिर्फ आराध्य नहीं बल्कि उनका सर्वस्व है, उनके सखा, उनके पति और उनके पालनहार। दोस्तों, करवा चौथ के इस पर्व पर जहां हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, वहीं इंदुलेखा ने ये दिखा दिया कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है और उनका समर्पण उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति और प्रेम के बीच कोई फर्क नहीं, दोनों में समर्पण ही सबसे बड़ा तत्व है। उनकी कहानी ये संदेश देती है कि जीवन में अगर आस्था सच्ची हो तो ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, आपके दिल में बस जाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता प्रेम कौशिक के साथ। हिंदू सनातन संस्कृति के सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार है करवा चौथ। हर कोई पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखता है। लेकिन हम आपसे आज जो मुलाकात कराने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत से, वह अपने पति के लिए नहीं, अपने भगवान को पति रूप में मानने वाले के लिए व्रत रख रही हैं। किस तरह से उन्होंने अपने भगवान को अपना पति माना, क्या उसके पीछे अपनी उनकी कहानी है, वह पूरे जानेंगे हम। हमारे साथ में, हालांकि इनका नाम ज्योति भी है और इंदुलेखा भी, कई नामों से आपको जाना जाता है। सबसे पहला नाम हम आपसे वो जानना चाहेंगे कि जो आपके माता पिता ने आपको रखा।
जी, हमारे माता-पिता ने हमारा नाम ज्योति रखा। मैं रोहतक हरियाणा से रहने वाली हूँ और जो मैंने इससे पहले नर्सिंग में मैंने डिप्लोमा हासिल किया है और मैंने नौकरी भी किया है, कम से कम 8 साल किया है। और उसी दौरान हमारा 18 साल की एज में पिताजी ने विवाह किया, जहाँ मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी। वहीं हमारी दोनों बहनों की एक ही दिन, एक ही साथ शादी हुई थी। तो मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो एयर फोर्स में थे और हमारे हस्बैंड जो खेती-बाड़ी करते थे। हालाँकि मुझे बताया गया था कि ये वो मर्चेंट नेवी में है, हालाँकि ऐसा था भी नहीं। कुछ नहीं था, चलो कोई बात नहीं, पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई है तो हमने भी उनकी इज़्ज़त के लिए बहुत संघर्ष किया। छत तक टपकती थी उनकी, लेकिन मैंने उस घर में भी एडजस्ट किया और हालाँकि मेरे पेरेंट्स ने हमें फूलों की तरह पाला है, क्योंकि मेरे पिताजी एक ही चीज़ कहते हैं कि बेटी बेटों से कम नहीं है और उसी तरीके से हमें पाला। मेरे पेरेंट्स खुद के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन हमें चारों बहन-भाइयों के लिए मेरे माता-पिता ने बहुत कुछ किया है। और कुछ टाइम बाद जब मेरा वहाँ से डाइवोर्स ऐसी नौबत आई, 1 महीने के अंदर ही लड़ाई झगड़े, क्या-क्या बताएँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ बताई नहीं जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो बता नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन उस समय मैंने वो घर छोड़ना पड़ा। फिर मेरे पापा ने मेरी पूरी स्टडी हॉस्टल के दौरान ही पापा बोला, "अब क्या करना है बेटा?" मैं बोली, "मुझे पिताजी पढ़ना है।" तो मैं घर आ गई थी, तो मैं व्रत रखती थी सोमवार भोले बाबा की। मैं शिव भक्त थी सबसे पहले तो, बाद में मैं कृष्ण भक्त बनी हूँ। तो मैं शिव भक्त थी, उसी दौरान मैंने व्रत रखा तो मेरे को प्रेग्नेंट हुई मैं, मेरे को उल्टियाँ आने लगी, तो मम्मी बोली, "क्या हुआ?" मैं, "पता नहीं मम्मी, शायद गर्मी है।" जून का महीना था। उसी दौरान मेरा बच्चा कंसीव हुआ, प्रेग्नेंट हुई मैं। और उसके बाद फिर उन्होंने 4-5 महीने में घर में रही, मतलब डिप्रेशन में रही उस टाइम। कुछ खाना-पीना भी नहीं खा पाती, क्योंकि वही समाज के ताने एक लड़की को झेलना पड़ता है, ये आपको भी पता है। ये हर जगह है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, कि एक लड़की हो या लड़का हो, अगर उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद रिश्तेदार, आपका समाज, आपके पड़ोसी उसको जीने नहीं देते। वो एक ही चीज़ बोलते हैं, "कब जाएगी? कब जाएगी?" मतलब ऐसा क्या है कि एक लड़की की मतलब खुशी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कब जाएगी? क्या मैं वहाँ पैदा नहीं हुई हूँ? क्या मैं वहीं तो मेरे पेरेंट्स के घर में ही तो पैदा हुई तो हूँ वो ना? दौर कब ऐसा आया जब आपको ऐसा लगा कि नहीं अब भगवान की तरफ चलना चाहिए या फिर उनको फिर आपने कैसे पति माना? देखिए, मैं 8th क्लास में फर्स्ट टाइम वृंदावन मथुरा में आई थी। मैं वृंदावन नहीं आई थी, मैं सिर्फ़ मथुरा आई थी, एक टूर के दौरान 8th क्लास में। तो उसी दौरान मैंने मथुरा में ऊपर जो विग्रह बने हुए हैं जन्मभूमि के, सबके मैंने दर्शन किए, गिरिराज जी के वहाँ नीचे जो बने उनके दर्शन किए 8th क्लास में। हालाँकि मुझे इतना अब याद भी नहीं है। उस समय दोनों की युगल जोड़ी सरकार जो बनी हुई थी, तो उनकी छवि मुझे सपन में कभी-कभी दोनों की दिखती थी। तो मैं किसी को बताती नहीं थी, मैं कहा ऐसे ही होगा, सपन है। तो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। ये तो कृपा मुझे बचपन पे ही थी। और मैं बचपन में कुछ मुझे चीज़ें खानी होती थी या मुझे कुछ चाहिए होता था, तो मैं प्रभु से प्रे करती थी, प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो उसी दिन, उसी रात में ही मेरे को हासिल हो जाती थी। लेके आ जाते मेरे पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार। तो ऐसे-ऐसे उनकी कृपा तो मेरे पे बचपन से ही थी। शायद ये मेरे पिछले पुण्य होंगे, जिसकी वज़ह से आज मेरे उस घर में जन्म हुआ और आज मुझे वृंदावन वास मिला। ये बड़े स्ट्रगल से मिला है भैया। मैंने इसके लिए बहुत कुछ, जब मैं डिप्रेशन में चली गई 1 महीने तक मैं अपने आप को 1 डेढ़ महीने तक रूम में बंद कर लिया था मैंने, और डिप्रेशन की मैं दवाइयाँ खाती, जो पिल्स होती है। मेरे को नींद नहीं आती थी। जब भी आँखें खुलती थी तो भी मेरा बेटा ही मुझे याद आता था, क्योंकि मुझे 2.5 साल का मुझे छोड़ना पड़ा था उस दौरान। उसके बाद मेरे पेरेंट्स बोले कि मेरे पिताजी की ये तो मर जाएगी ऐसे तो। रोज़-रोज़ दिन पे दिन एक बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी लोगों की बातों से, सुन-सुन के, कि इसने ही कुछ किया होगा। भैया एक बात बताओ, कौन लड़की है जिसको प्यार मिले और वो उस घर को छोड़ आए? मुझे मिला ही नहीं, फिर भी मैंने एडजस्ट किया, हर तरीके से किया। मैंने गोबर तक उठाया, भैंसों का काम किया उनके, हर घर का जो एक गृहिणी का काम होता है, मैंने सब कुछ किया सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स की इज़्ज़त के लिए। दुनिया से भले ही समझे ना समझे, कहते हैं ना, "जा तन लागी वाही जाने।" तो जो मेरे तन पे लगी वो मैं ही जान सकती हूँ, वो बयाँ नहीं कर सकती मैं अपना दुःख। और आज भी मुझे मेरे बेटे की याद आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं आती है। मेरा भी वो उस समय मेरे से वो बच्चा छूटा था ना, कि जिस समय एक माँ को तो बच्चे की नीड होती है। ये आपके जो स्ट्रगल का जो समय था, लेकिन जी, उसके साथ ही जो आप अध्यात्म की तरफ जब मुड़ी, जी, तो वो अध्यात्म की तरफ मुड़ने का वो दौर कौन-सा था? कैसे लगा कि आपको कान्हा बिल्कुल। से शादी करनी चाहिए, बांके बिहारी को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की कृपा से जैसे जी, कि आप दुल्हन के रूप में जी, बैठी हुई हैं। जी। तो ऐसा कब दौर आया, किसने आपको बताया, किसके माध्यम से आप बांके बिहारी तक पहुँची, वृंदावन तक पहुँची आप? मैं एक सच बात बताऊँ, मुझे आज तक मेरे कोई गुरु नहीं बनी थी। मेरे को हमेशा
मैं भगवान को याद करती थी जब भी मुझे प्रॉब्लम होता, एकांत में इतना रोए हम, इतना रोया, मैं एकांत में ही सोती थी। बचपन से मुझे एकांत पसंद था, क्योंकि मैं किसी के साथ, लड़का और लड़की, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं सो नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बेचैनी होती थी। शायद प्रभु एकांत स्टार्टिंग से ही मेरे भक्ति भजन था, और मैंने शादी में भी बोला था कि मेरी ये शादी सक्सेस नहीं होगी, और वही हुआ था। उसके बाद जब मैं पेरेंट्स ने, मैंने बताया कि मेरी एक दोस्त है सुमन, जो हॉस्टल की फ्रेंड है, तो उनसे कॉन्टैक्ट किया पापा ने कि अपनी किसी दोस्त से कॉन्टैक्ट कर, और तू यहाँ नहीं रहेगी, अपना जॉब कर और यहाँ से निकल, क्योंकि जब ही तू बच सकती, कि थोड़ा माहौल चेंज होगा। तब मैंने नोएडा से जॉब स्टार्ट किया एक हॉस्पिटल में। वहाँ हमारे पास में ही नोएडा में एक सुना होगा, सबको ही पता है, वहाँ पे एक मंदिर है, इस्कॉन मंदिर। ठीक है, मैं वहाँ पे जाती थी जब भी मुझे बेचैनी होती थी, क्योंकि भगवान से बड़ा सहारा कोई नहीं होता था। और जितने भी आज गुड़गाँव में, फिर मैं उसके बाद गुड़गाँव में आई 2016 में, और मैं गई थी नोएडा 2015 या 14 में गई थी, मुझे हालाँकि अभी अच्छे से याद नहीं है। उसके बाद मैं 16 में आई मैक्स में, उसके बाद मैंने अपोलो में भी काम किया है, मैंने नारायणा हॉस्पिटल में भी काम किया, लेकिन हर जगह मैंने अपने दर्द को अंदर छुपा के रखा, मैंने कभी किसी को ज़ाहिर नहीं किया। मैं हमेशा अपने फ़ॉर्म में अनमैरिड भरती थी, इसी कारण से, ताकि कोई मेरा गलत फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि लोग ऐसे हैं और मैंने देखे भी हैं। मेरी हालाँकि ऐज 33 ईयर ओल्ड हो गई है, मतलब एक्सपीरियंस इतना हो चुका है ना, बाहर का भी, मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ 12th तक, ठीक है? उसके बाद नेशनल तक मैं स्पोर्ट्स में रही, उसके बाद मैं हॉस्टल में रही, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, वहाँ से तो मेरा केस चलने लगा, 2016 में मेरा डाइवोर्स हुआ। उसके बाद बेटा उन्होंने नहीं मुझे दिया, और मेरे ऊपर दबाव, प्रेशर बना रिलेटिव्स का कि आगे भी शादी करनी है, ठीक है? 4-5 साल हुए, दोबारा मेरी शादी की गई, 9 दिन में वो शादी खत्म हो गई। ये न्यूज़ पे मैंने पहले नहीं बोला था, मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने कितनी दैनिक शादियां हो चुकी हैं फिर मेरी 2 शादी हुई थी। दो शादी और ये जो अभी आपने शादी की ये कब की थी आपने ये जब आपने बाके बिहारी जी को पति के रूप में माना जब मेरी दूसरी शादी हुई ना भैया, तब मैं इतना टूट गई कि मेरे पेरेंट्स ने तभी मेरे ऊपर दबाव डाला कि तू लव मैरिज कर ले। मैं बोली मेरे को क्यों नहीं जीने दे रहे हो? मैं घर में भी, मेरे कम से कम मैं 6 महीने मेरे घर नहीं आई थी। मैंने पेरेंट्स से बात तक नहीं की थी। मतलब तुम एक ही चीज़ के पीछे पड़े हो। मेरा इतना पहला झटका लग चुका है मेरे बच्चे की वजह से, शायद पति मर जाए, चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बेटे के लिए मेरे को जितना तकलीफ हुआ है ना, वो शायद किसी को भी नहीं। सब एक औरत होते हुए, सॉरी औरत नाम ही गलत है शब्द, सॉरी। एक महिला के लिए, एक देवी के लिए बहुत स्ट्रगल रहता है कि बच्चा छोड़ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा आपकी है। माँ के लिए जी। उसके बेटे के बच्चे को छोड़ना बहुत मैं बड़ी डेली कठिनाई है उनको याद करती हूँ, पर मैं किसी को अपना दुःख ज़ाहिर नहीं करती, मैं बिहारी जी से करती हूँ। मैं गुड़गाँव में जॉब करती थी, जब नोएडा जॉब करती थी, तो मैं बिहारी जी पे आई, और मैं दर्शन करने आती रहती थी गुड़गाँव से। मैं कोविड में भी बहुत तड़पी हूँ, मैं रोई हूँ बिहारी जी के लिए। मैं बाइक पे आई थी गुड़गाँव से, मेरे एक दोस्त है, एक भाई है, उसको बोला कि मुझे कैसे भी ले चलो, मुझे मुझे दर्शन ही करने हैं बिहारी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैंने ऐसे बोला, तब जाके वो भैया मुझे बाइक से लेके आए, तब मैंने इनके दर्शन किए, तब मुझे जाके शांति हुई। इनके दर्शन करती थी, मैं पूरे वृंदावन में बिहारी जी के अलावा, यमुना महारानी के, राधा रानी और गोवर्धन के अलावा किसी को, भगवान को नहीं जानती थी, ना राधा रमन, ना राधा वल्लभ, ना राधा दामोदर, ना राधा मदन मोहन। मैं सिर्फ बिहारी जी की ही से जुड़ी थी, मेरा जो कनेक्शन था वो बिहारी जी से ही था।